नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह मैक्स ऑफ नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है सीयूईटी की प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही होगी। उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी ये सब कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कुछ थे उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ओशनोग्राफी पे आ गए हैं, यानी कि समुद्र विज्ञान पे। अब हम लोग कोशिश किया जाएगा थोड़ा और स्पीड के साथ चला जाए, जिससे हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम तक हम लोग अपनी टॉपिक कवर कर सकें। तो आपको बता दूं, आज की जो क्लास अब से जो इस सीरीज में जो क्लासेस चलने जा रही हैं वो ओशनोग्राफी से चलने जा रही है, यानी कि समुद्र विज्ञान से। आपको बता दूं, पिछली क्लास में हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखे थे। अगर आप लोगों को क्लासेस मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप लोग चाहें तो वहाँ से जाकर उस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग आप लोगों की 19-20 क्लास में ये पीछे का ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी हम लोग पढ़े हैं। अब से जो क्लासेस रहेंगी वो ओशनोग्राफी रहेंगी, यानी कि समुद्र विज्ञान से। समुद्र विज्ञान आप लोग जानते हैं, नाम से पता चल जा रहा है कि कुछ समुद्र का स्टडी इसमें किया जाएगा, ओशियंस का स्टडी किया जाएगा, वाटर का स्टडी किया जाएगा। तो चलिए आपको बता दें, आज की एक तरह से समझिए कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कि हम लोग को पता है कि जब हम लोग ओशनोग्राफी पढ़ रहे हैं, यानी कि समुद्र विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो इसमें वाटर को लाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वाटर को हम लोग जानेंगे आज कि कितना हमारे अर्थ पे कहाँ कैसा वाटर है, किस फॉर्म में, किस रूप में है, और वो कैसा पानी है, कैसा जल है वो। तो इन सब बातों को हम लोग जानेंगे। साथ में आपको बता दूं कि जब जल की बात की जाती है, पानी की बात की जाएगी, तो ऑब्वियसली सबसे पहले किसका बात आएगी, ओशियंस की बात आएगी, क्योंकि हम लोग ओशनोग्राफी पढ़ रहे हैं। तो ओशियंस को आपको बता दूं, हम लोग को पता है कि कौन कौन से ओशियन है, कई ओशियन है, जिसमें से हम लोग मेन हम लोग को जो क्लासेस चलेंगी इसमें हम लोग को 3 मेन जो ओशियंस है उसके बारे में पढ़ना है। पहला क्या है, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक है, फिर इंडियन ओशन है। तो इन सब को बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को जब ओशनोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अर्थ पर कितना वाटर है, कैसा वाटर है, वो पीने लायक है कि नहीं, किस माध्यम से वो हमें प्राप्त हो रहा है, कहाँ पर वो पाया जाता है, ये सब बातें जानना जरूरी है। तो आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि कितने मात्रा में कौन सा जल पाया जाता है। तो आपको बता दूं कि अर्थ पे क्या हो रहा है, 70.9% ऑन द अर्थ क्या है, वाटर पाया जाता है, या आप इसे 71 भी बोलते हैं, कहीं कहीं 71 भी बोल सकते हैं कि 71% क्या है, वाटर है। उसके अलावा क्या है, यहाँ पर स्थल है। इस तरह से समझिए कि ये क्या है, हमारा अर्थ है, और इस पे क्या है, लगभग आपका 71%, ठीक है। तो 71% या आप 70.9% भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, वाटर है, और इधर क्या है, बाकी का जो बचता है वो हमारा लैंड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कितना हमारा है, लगभग 70.9% क्या है, वाटर है हमारे 70, या आप कह सकते हैं 70.9% क्या है, वाटर है। कहीं कहीं आप 71 भी देखते हैं, ठीक है। और आपका 29 पॉइंट समथिंग कुछ 29.1% क्या है, ये लैंड है, ठीक है। ये आप इसे मिटा दीजिएगा। अभी आप डेटा के अगर अनुसार देख रहे हैं तो कुछ इस तरह से आप इसे 79 वैसे बोल सकते हैं। 70.9% क्या है, वाटर है, और 29.1% क्या है, लैंड है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे अर्थ पर जल ज़्यादा है कि स्थल ज़्यादा है, यानी कि जल मंडल ज़्यादा है, स्थल मंडल ज़्यादा है। तो हमें क्या पढ़ना है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ओशनोग्राफी, सॉरी जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे। अब हम लोग ओशनोग्राफी में तो देखेंगे हम लोग, तब जब ओशनोग्राफी में हम लोग आए तब हमें पता चला कि हमारे अर्थ पे तो वाटर बहुत ज़्यादा है, जल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब ये बात निर्भर करता है कि वो हमारे लायक, हमारे योग्य कितना वाटर हमारे अर्थ पर बचा हुआ है या पाया जाता है। तो जब हम लोग आंकड़े देखेंगे तब पता चलेगा कि हमारे लायक कितना पानी बचता है, यानी कितना हमारे लायक पानी अर्थ पर है। क्यों बोला जाता है कि वाटर सेव वाटर सेव वाटर, जल को बचाओ, जल बचाओ, जल को प्रदूषित मत करो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे लिए जो वाटर है वो बहुत कम है। वैसे तो वाटर बहुत ज़्यादा है, 79.9% जो अर्थ पे क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, और बाकी 29.1% लैंड है। तब यहाँ देखने का आंकड़े देखना जरूरी हो जाता है कि हमारे लायक कितना है। तो आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो वाटर है 97.3% वो क्या है, ओशियन से प्राप्त होता है, यानी कि ओशियंस पे 97.3% विश्व के कुल जल का कितना उपस्थित जल कितना, 97, पृथ्वी पर उपस्थित कुल जो जल है वो आप कह सकते हैं 97.3% ओशियंस का वाटर है। आप कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा 79.9% जो अर्थ पे जो वाटर है
उसमें से 97.3% क्या है, ओशियंस के वाटर हैं, यानी कि लवणीय जल है, उसमें लवण की मात्रा पाई जाती है। तो इस तरह से देखेंगे ये हमें पीने लायक तो है नहीं, इसलिए डायरेक्ट 97.93% निकल गया। नेक्स्ट हमारा आता है आइस कैप। आइस कैप क्या आप एक तरह से समझिए 2.0% है, ठीक है। तो आइस कैप क्या है, यहां पर शुद्ध जल प्राप्त होता है। आइस कैप आप एक तरह समझिए कि कोई है, उसके ऊपर एक टोपी पहना दी गई है जिसका आइस का है। तो आप एक तरह से समझिए कहीं माउंटेन्स पे, कहीं कोई महाद्वीप पे जहां पर पूरा बर्फ से वो ढका है, उसकी टॉप एरिया बर्फ से ढका है, तो उससे भी जल प्राप्त होता है, शुद्ध जल प्राप्त होता है उससे। तो ये है कितना है 2.0%, ये क्या है, शुद्ध जल है। आगे आ जाता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के बारे में आप लोग सुने होंगे। ग्राउंड वाटर की अगर बात करें तो 0.68% है। नेक्स्ट हमारा फ्रेश वाटर लेक्स जो है, फ्रेश वाटर लेक्स यानी कि ताजे पानी या स्वच्छ जल की जो झीलें हैं उससे हमें प्राप्त होता है 0.009%। आप इमेजिन कीजिए कि कितना पानी मिल रहा है, 0.009% क्या हो रहा है, हमें किससे प्राप्त क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर लेक्स पाए जाते हैं यहाँ पर। आगे है इनलैंड सॉल्ट लेक्स। अब जो आप देखेंगे कहीं सागर है जैसा है, कहीं झील है, कहीं अंतर्भाग में अंदर ही कहीं झील है, कहीं ऐसा सागर है जिसमें कि मतलब लवणी जल पाया जाता है। ऐसी झीलें जो कि लवणी है वहाँ पे जल, तो वो कितना है 0.009% है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर में भी हमें पता है कि वाटर पाया जाता है, अब वो अलग अलग रूप में पाया जाता है। तो क्या है एटमॉस्फेयर में क्या है 0.0019% पाया जाता है। अब सबसे बाद जो आता है, आप लोग जो कि सबसे ज़्यादा देखे होंगे कि वाटर कहाँ पाया जाता है, रिवर में। अब लगता है कि पूरे दुनिया में पूरी नदियाँ हैं, लेकिन केवल 0.0001, ध्यान दीजिएगा 0.0001% क्या है, नदियों की हिस्सेदारी है जल में। अब आप लोग देखेंगे अगर इंडिया में चले जाएंगे, गंगा नदी ही देख लेंगे, कोई बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी देखेंगे तो कहेंगे कि कितनी बड़ी नदियां हैं, पानी की तो कभी कमी ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको बता दूं कि ये दुनिया की कितनी कम मात्रा में इसका योगदान है जल में, 0.001% क्या है, रिवर का बताया जाता है पानी इस सब। लेकिन सबसे ज़्यादा देखेंगे तो आइस कैप में शुद्ध पानी पाया जाता है 2%, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी जो अर्थ है, आप एक तरह से देखेंगे कितना पानी, कितना जल पाया जाता है, उसमें से कितना महासागरों में पाया जाता है, कितना आइस कैप से, कितना ग्राउंड वाटर है, कितना फ्रेश वाटर लेक्स में है, फिर इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स हैं, एटमॉस्फेयर है, और फिर रिवर्स आ जाते हैं। रिवर में हमें तो लगता है बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन आपको बता दूं दुनिया में सब बहुत से कम क्या है, रिवर का ही दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने देखा कि अर्थ पे कितना वाटर है, कितना लैंड है, और वो वाटर किस अवस्था में, यानी कैसा वाटर है। तो आपको बता दूं जो हम लोग अब ओशनोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, आपको बता दूं क्या क्या पढ़ना है। महासागरीय उच्चावच पढ़ना है, यानी कि रिलीफ पढ़ना है। महासागरीय धाराएं पढ़ना है, करेंट्स पढ़ना है। महासागरीय लवणता पढ़नी है। ज्वार भाटा, प्रवाल भित्ति, समुद्र प्रदूषण, समुद्री संसाधन, तो इन सबको हमें क्या पढ़ना है, ओशनोग्राफी में पढ़ा जाएगा। कोशिश किया जाएगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमें ओशनोग्राफी में पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अब बात आ जाती है, रिलीफ पढ़ा जाएगा, महासागरीय उच्चावच, यानी कि आपको थोड़ा आज बता दूं कि ये क्या है महासागरीय उच्चावच। जैसे हम लोग धरातल पे उच्चावच जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़े, जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़े कि कहीं पर दूसरे जगह कहीं पर पहाड़ है, कहीं आप पढ़े होंगे कहीं पहाड़, कहीं पर्वत, कहीं पठार। हालांकि हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में पठार मैदान ये नहीं पढ़े हैं इस सीरीज में, तो आपको उसी तरह के आप जान, लेकिन तब पर भी आप जानते होंगे कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदी है, कहीं पर क्या है पठार है, कहीं पे मैदान है। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, हमारे धरातल पाए जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इसी तरह संरचना सागरों में भी पाई जाती है, बस फर्क इतना है कि वो पानी से ढक गया है और ये ज़्यादा ऊंचा होने की वजह से वो ढक गया है। इस तरह से देखिए कि हमारा ये क्या है, लैंड है, ठीक है, जो हम जिस पे हम रहते हैं स्थल है। इस पे कहीं पे पर्वत है, तो कहीं पे पठार है, कहीं पे यहाँ पे नदियाँ बहती हैं, ठीक है, ये क्या है, लैंड है। लेकिन सागरों में क्या होता है, अब इमेजिन कीजिए ये सागर है, अब सागरों में भी कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं ऐसे गड्ढे बन गए हैं, तो ये क्या है, सागर हो गया। तो ठीक इसी तरह क्या है, हमारे सागरों में भी पाए जाते हैं। अब ओशनोग्राफी में जो हम लोग रिलीफ पढ़ने जा रहे हैं, उच्चावच, महासागरीय उच्चावच, इसमें पढ़ेंगे कि कैसे कहाँ पे पर्वत हैं, कैसे बने हैं, क्या संरचना है, कितनी ऊंचाई है, क्या मैदान पाए जाते हैं, उस मैदान में क्या होता है, कौन सा गेम होता है
हालांकि गेम वहाँ कौन खेलेगा, लेकिन आप एक तरह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे स्थल पे हमारे कहीं पर्वत पठार मैदान हैं, उसी तरह हमारे महासागरों में भी हैं। तो ओशनोग्राफी में जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे महासागरीय उच्चावच रिलीफ के बारे में, तो इसमें यही बताया जाएगा कि कहाँ पे स्लोप पाया जाएगा, कहाँ पे मैदान पाया जाएगा, कहाँ पे गड्ढे पाए जाएंगे या जिसे बोला जाता है गर्त बोला जाएगा, ट्रेंच बोला जाएगा, रिज पाया जाएगा, इसमें अलग अलग चीज़ें यहाँ पर पाई जाएंगी। तो ये सब बातें हम लोग को किसमें पढ़ना है, ओशनोग्राफी के जो महासागरीय उच्चावच हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है महासागरीय धाराएं पढ़ेंगे। महासागरीय धाराएं क्या है, अब महासागर जब पढ़ रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली वाटर के बारे में पढ़ेंगे। अब वाटर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि वो कैसे गति कर रहा है, क्यों गति कर रहा है, क्यों ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये सब बातें तो पढ़ेंगे ही। तो वही हम क्या कहेंगे, महासागरीय धाराएं में पढ़ेंगे कि ये धाराएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसी अपनी डायरेक्शन बदलती हैं, क्यों। अक्सर अच्छा आप देखे होंगे या कभी आप सागर गए होंगे, किसी ओशियन को देखने गए होंगे पास से, तो देखे होंगे वहाँ क्या हो रही है, लहरें चल रही हैं। कहीं जैसे मुंबई में देखेंगे तो लहरें इधर चल रही हैं, दूसरे से कहीं जाएंगे किसी और देश में, वहाँ पे देखेंगे तो दूसरी डायरेक्शन में चल रही हैं लहर, जो धाराएं हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, तो हम लोग ये इसमें पढ़ेंगे महासागरीय धाराओं में, ये धाराएं क्यों दूसरे डायरेक्शन में जा रही हैं, क्योंकि इसके पीछे भी रीज़न है। ऐसे ही नहीं कि वो इधर उधर चल रही हैं तो वो क्या आपको देख के ऐसा नहीं कि वो आपको देख के इधर घूम गई उधर मुड़ गई, नहीं, उसके पीछे बड़ा रीज़न होते हैं। तो इन सब बातों को हम लोग महासागरीय धाराओं में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आ जाता है लवणता। हमें लवणता पढ़ना ही है कि ऑब्वियसली पता है कि जब महासागरों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लवणता है ही, प्रमुख बातें हैं, क्योंकि सागर का ये तो विशेषता ही है कि उसमें लवणता पाई जाती है, तो उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। उसके बाद कई चीज़ आ जाती है, ज्वार भाटा, इस सबके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ज्वार भाटा है, प्रवाल भित्ति है, समुद्र प्रदूषण और समुद्री संसाधन, ये सब मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए आप ये समझ के चलिए कि हमारी अब जो हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय उच्चावच, महासागरीय धाराएं और लवणता, इन सब बातों को प्रेफरेंस देना है और थोड़ा तेज़ी के साथ अब चलना है। तो आई होप कि आज की क्लास में जो हम लोग ये पढ़े कि कितना वाटर पाया जाता है, ये आप एक तरह से समझिए, आपको थोड़ा एक बार फेस बता दूं, आप एक बार ये देख लीजिएगा ताकि आगे की जो क्लासेस रहेंगी उसमें अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा। और ये डेटा एक बार आप ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये ओशनोग्राफी की जो अब क्लासेस हैं वो अच्छी लगेंगी, ऑब्वियसली ज़रूर अच्छी लगेंगी। और सबसे पहले हम लोग का शुरू होगा महासागरीय उच्चावच और फिर उसके बाद धाराएं। बहुत इंटरेस्टिंग ओशनोग्राफी की बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आप वैसे भी अगर पहले कभी ओशनोग्राफी पढ़े होंगे तो आप लोगों को ज़रूर आनंद आया होगा कि इतनी अच्छी यूनिट है ये ज्योग्राफी में। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे समझ में आया है। अगर जानकारी अच्छी लग रही है, क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो क्लासेस को एक बार शेयर कर दीजिएगा। मुझे भी थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए आप लोग थोड़ा वीडियो लाइक कर दीजिएगा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।